हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपका कौन सा सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, ये हम देखेंगे। और कब तक वो सपना आपका पूरा होगा, सो टाइमिंग भी यहाँ पर रहेगी, और कौन सा सपना पूरा होगा, किस सिचुएशन में पूरा होगा, वो सारी भी बातें हम डिस्कस करेंगे। डिटेल्ड रीडिंग ये रहने वाली है हमेशा की तरह। सो क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है, डोंट वरी। सो उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। आपके बर्थ डेट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, उसके आधार पर आप ये रीडिंग पूरा देख सकते हो। जिनको ये वाला ऑप्शन अच्छा लगता है कार्ड सिलेक्शन का, तो कार्ड्स मैंने आपके लिए रखे हैं। ये 3 कार्ड्स हैं आपके लिए। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ये आपका सेकंड कार्ड आया था गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल, और ये आपका तीसरा कार्ड आया था जबकि मैं शफल कर रही थी। सो इनमें से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो तीनों का रीडिंग आप देख सकते हैं। जो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उसके साथ आपने आगे बढ़ना है, गाइडेंस को फॉलो करना है और चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। ओके, जब कार्ड रीडिंग आप देखते हैं ना, कम से कम उस वक्त आप चिंतित ना रहा करें, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग के साथ साथ गाइडेंस भी आपको मिलता है ना, रेमेडीज भी आपको मिलती हैं। तो आप यहाँ पर तो कम से कम चिंता ना ही करो। चिंता को दूर करने के लिए रीडिंग देखते हो, फिर यहाँ भी चिंता हो जाएगी तो फिर क्या फायदा है रीडिंग देखने का। सो चिल रहने का। जो भी समस्या होगी उसका गाइडेंस आपको मिलेगा, रेमेडीज भी आपको मिलेंगी, और कोई भी पैसा आपसे नहीं लेने वाला है, कोई भी पैसा नहीं पड़ने वाला है। सो डोंट वरी, ओके, निश्चिंत होकर रीडिंग देखिए। एंड जो भी यहाँ पर गाइडेंस होगा उसे ध्यान से सुनिए, नोट डाउन कर सकते हैं इन योर डायरी, और इसे फॉलो करिएगा, और अच्छे से फॉलो करिएगा। सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए नहीं, 2-3 महीने के लिए, है ना। उसके बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। सो बस यही करना है। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसे देखना है गाइज, आप जानते ही हो ये बात। एंड ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। एंड इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए उसके लिए डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ पर मैं एवरीडे मैसेजेस डाल रही हूँ, रील्स वहाँ पर आते हैं, स्टोरीज आती हैं, तो वो चेक कर सकते हैं। एंड क्रिस्टल्स के लिए आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। क्रिस्टल्स से जुड़ी कोई भी समस्या है या कोई सवाल आपने पूछना है तो उसके लिए मेल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा आपका सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। टाइमिंग भी मैं शेयर करूंगी, तो रीडिंग को पूरा देखें और जल्दी से एक लाइक दे दें ताकि मैं बूस्ट हो जाऊं और फिर आगे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 को एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन को, तो चलिए देख लेते हैं आपका कौन सा सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है, किस तरीके से पूरा होगा, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, एंड आपके लिए गाइडेंस क्या रहने वाला है। सो इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ इस तरीके से, और हमारी जो रीडिंग है उसे शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो मैं कार्ड्स यहाँ पर देखने वाली हूँ वो यही रहेंगे जो मैं हमेशा देखती हूँ। टाटा, शफल कर लेते हैं, रीशफल कर लेते हैं, शफल करके तो रखा था। लेट्स सी क्या निकल कर आएगा फॉर यू। ऑलराइट गाइस, आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर रील्स वगैरह मैं डालती रहती हूँ। सो हो सकता है वो भी आपके काम आए या आपको पसंद आए, तो वहाँ पर मुझे फॉलो करिएगा एंड मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। और चाहें तो आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने आप सभी लोगों के लिए अफर्मेशंस भी डाल के रखे हैं एंड प्रेयर्स भी डाल के रखी हुई हैं कि आर्कएंजल जिनको आप प्रे करते हो उनको और अच्छे से कैसे
उनका आवाहन कर सकते हो। ओके, सो वो सारी चीज़ें भी वेबसाइट पर हैं, तो आप चाहें तो आप चेक कर लें। ओके, चलिए जी, अब हम रीडिंग पर फोकस करते हैं। ग्रुप नंबर 1, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, प्लीज़ हेल्प करिए, बताइए कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, जानना चाहते हैं उनका कौन सा सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। प्लीज़ बताइएगा उनकी कौन सी इच्छा, कौन सा सपना पूरा होने की संभावना है और कब तक पूरा होगा। प्लीज़ हेल्प करिए, प्लीज़ हेल्प करिए, प्लीज़ हेल्प करिए। थैंक यू। ओह वाओ, 4 ऑफ वांड्स। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सपना है कि जल्दी से उनकी शादी हो जाए। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उनके साथ में आप शादी करना चाहते हैं, और जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है वो चाहते हैं कि उनकी अरेंज मैरिज हो जाए। उनके पेरेंट्स लगातार मेहनत कर रहे हैं कि उनको एक अच्छा रिश्ता मिल जाए। ये एक बहुत बड़ा सपना है आपका। सो वो सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो मार्च एंड मई, ये 2 मंथ्स मुझे दिख रहे हैं। तो बहुत ही जल्द आपकी ये इच्छा, आपका ये सपना पूरा होने की संभावना मुझे दिखाई देती है। मैं अलग से भी टाइमिंग देख लूँगी, लेकिन अभी तो मुझे यही टाइमिंग दिखी है, मार्च एंड मई का। हो सकता है कि आपका बर्थडे भी हो इन महीनों में, या फिर जिनके साथ में आपका विवाह होने वाला है उनका बर्थडे हो सकता है, या इन महीनों में आपकी मीटिंग भी हो सकती है। मीटिंग होगी और तुरंत शादी के होने की भी संभावना बनती है। नहीं तो एंगेजमेंट तो है ही है, क्योंकि ये जो कार्ड है मैरिज के साथ साथ सेलिब्रेशन की भी बात करता है, एंड रीयूनियन, यूनियन की भी बात करता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की भी ये कार्ड बात करता है, 11-11 एनर्जी को भी दिखाता है। तो अगर कोई ऐसा आपका ड्रीम है जिसको आप 11-11 की एनर्जी के साथ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो ड्रीम पूरा होने की भी संभावना यहाँ पर बनती है। तो ज़्यादातर के लोगों के लिए तो यूनियन, रीयूनियन, कमिटमेंट की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो कमिटमेंट मिल सकता है। एंड शादी, अगर आपका ड्रीम है शादी का, तो शादी होगी, इंगेजमेंट होगा, ये यहाँ पर दिखाई देता है। रिसेप्शन की भी तैयारियां हो सकती हैं। आई फील के शादी हो गई, अभी आप चाहते हैं कि रिसेप्शन बहुत बड़े तरीके से हो, तो वो जो आपका सपना है वो भी पूरा होने की संभावना यहाँ पर बनती है। इस कार्ड के साथ ही साथ हेरोफेंट का भी कार्ड आया है, नंबर 5 की एनर्जी है। ये जो कार्ड है ये कमिटमेंट की बात करता है। तो अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो वो ड्रीम भी आपका पूरा बहुत जल्द होने वाला है। मई का महीना, मैं फिर से कहूँगी कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए कि मई के महीने में आपको जिनसे भी कमिटमेंट चाहिए उनसे कमिटमेंट मिलने वाला है। सो ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन कमिटमेंट एंड मैरिज की बात करता है। सो हाँ, ये चीज़ है। मैंने अरेंज मैरिज की भी बात करी थी, तो हेरोफेंट की जब भी एनर्जी आएगी, जब भी कार्ड आएगा आपकी रीडिंग में, तो ये अरेंज मैरिज की बात करता है। तो दैट्स वाई मैंने बोला कि मैरिज है, अरेंज मैरिज का भी सीन बन रहा है। लव मैरिज भी है, अरेंज मैरिज भी है। ओके, ये यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ हेरोफेंट जो है वो गुरु है ना, हमारा गुरु है। सो अगर यहाँ पर कुछ लोगों का ड्रीम ये है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए एज अ टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, तो उनका वो सपना पूरा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है आने वाले कुछ 2-3 महीनों में। अगर आप एक स्पिरिचुअल गुरु बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो ये इच्छा भी आपकी पूरी होने वाली है बहुत ही जल्द। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों का सपना ये है कि उनको गुरु मिल जाएं, उनको गाइड मिल जाएं। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि उनको गुरु बनाने, लोग बोलते हैं ना कि अगर आप गुरु नहीं बनाओगे तो आपकी जो भक्ति है या आपका जो प्रयास है स्पिरिचुअलिटी पे आगे बढ़ने का, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, उनका गाइडेंस, उनका आशीर्वाद। तो आपको पता है कि गुरु की इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप चाहते हो कि आपको आपके जो गुरु हैं वो बहुत जल्दी मिल जाएं। ऐसे गुरु जो कि जिनको आप फॉलो करते हो, जो कि आपके फेवरेट हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि उनको पता नहीं है कि किसको गुरु बनाना है, बस गुरु चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी को जानते हैं, उनको ही अपना गुरु बनाना चाहते हैं। तो आपकी ये इच्छा बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, सपना आपका पूरा होने वाला है। दीक्षा अगर आपको चाहिए तो ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, सपना आपका
पूरा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। अगर आप खुद गुरु बनना चाहते हैं, गुरु को फॉलो करना चाहते हैं, गुरु के अंडर रहना चाहते हैं, तो ये आपका सपना जो है वो पूरा होने वाला है, यहाँ पर दिखाई देता है। देखते हैं और कौन सा सपना है आपका जिसके पूरे होने की संभावना बनती है। वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों को दूसरे कंट्री या सिटी में जाना है। अगर कंट्री या सिटी नहीं है तो हो सकता है अपना घर बदलना है, मतलब कि अपने ही सिटी में रहना है लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, अलग रहना है फॉर सम रीज़न। तो आपका ये सपना बहुत जल्द पूरा हो सकता है। और यहाँ पर भी मुझे मार्च की ही एनर्जी आ रही है कि मार्च के महीने में ये शिफ्ट होगा, ये बड़ा शिफ्ट होगा और ये लोगों के लिए बहुत जैसे अनएक्सपेक्टेड होगा। लोग नहीं सोच रहे होंगे कि आप अचानक से किसी कंट्री में चले जाओगे या किसी और सिटी में चले जाओगे या घर बदल दोगे, लेकिन ये होगा क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लगातार। तो ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी तीर्थ पर जाना चाहते हैं, वो आपका ड्रीम है, बचपन से आपका ये ड्रीम रहा था कि उस तीर्थ पर आपको जाना है, उस मंदिर में आपको जाना है या मस्जिद या गुरुद्वारे में जाना है, कोई एक जगह आपने जो सोच रखी है कि वहाँ जाना आपका सपना है, वहाँ चले गए तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा काम आपके जीवन का हो गया, तो वो इच्छा आपकी पूरी होगी, वो सपना आपका आने वाले दिनों में पूरा होने की संभावना दिखाई देती है। मार्च का ही महीना मुझे फिर से लग रहा है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए अक्टूबर हो, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे मार्च का महीना ही दिख रहा है। जैसे आप ट्रैवल करोगे, आपका स्थान परिवर्तन है या आपकी कोई प्लानिंग है आपके फ्यूचर को लेकर, वो प्लानिंग आपकी पूरी होगी। जो भी आपने अपने लाइफ को लेकर सोचा है, अपने करियर को लेकर सोचा है बचपन से कि इस एज तक मेरा ये काम हो जाना चाहिए, इस एज तक मेरा स्थान परिवर्तन हो जाना चाहिए, या मुझे किसी कम्युनिटी में शामिल होना है। बचपन से आप सोचते थे कि बड़े होकर मुझे ये काम करना है, इस कम्युनिटी में या इस ग्रुप में जाना है, मुझे इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो वो ड्रीम आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है। और ये अभी जब आप रीडिंग देख रहे हो ना, वो चीज़ आपके माइंड में चल रही होगी, राइट, बट आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि लेट्स सी, ये तो टैरो कार्ड रीडिंग है, जो दी बोल रही है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो जाए, पर ऐसा हो जाएगा और ये अनएक्सपेक्टेड होगा क्योंकि अभी कोई ऐसी सिचुएशन बनी नहीं है जितना कि मैं समझ पा रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि हाँ सपना तो है, लेकिन अगर मान लो आपको कहीं ट्रैवल करना है, किसी तीर्थ पर जाना है, तो रिजर्वेशन तो हुआ नहीं, ट्रेन टिकट्स नहीं है, फ्लाइट के टिकट्स नहीं है, बस का टिकट नहीं है, कहीं पर कोई बात नहीं करी गई, कहाँ पर रुकेंगे वो नहीं देखा गया, कोई है भी नहीं साथ में जाने वाला, तो कैसे हो पाएगा, कैसे संभव है। तो ये अचानक से होगा, जब होना होता है ना तो ये चीज़ें अचानक से हो जाती हैं। ये होने की संभावना है, आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई बड़ी प्लानिंग जो आपने कर रखी है अपने करियर के लिए वो पूरी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए ऑलरेडी आप किसी जॉब में हैं और वो जॉब आपको नहीं करना, आपको कुछ और करना है, आपका पैशन कुछ और है और उसके पूरे होने की संभावना आपको नहीं लग रही क्योंकि घर वाले कहते हैं कि उसमें इतना पैसा वैसा नहीं मिलेगा, तो आप वो चीज़ मत करो। अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आप शिफ्ट कर जाओगे कि ये जॉब छोड़ रहा हूँ, मुझे ये काम करना है, तो ऐसा होने की संभावना यहाँ पर बनती है। ये बड़ा ड्रीम आपका पूरा होने वाला है, ऐसा दिखाई देता है। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ नया पढ़ने भी वाले हो आप, कोई नया सर्टिफिकेट, कोई नया डिग्री आपको चाहिए, कोई नया डिप्लोमा चाहिए। हालांकि आपका जो एजुकेशन है वो अभी तो हो चुका है जितना होना था, जैसे कि डिग्री चाहिए थी या जो भी सर्टिफिकेट्स चाहिए थे एक जॉब पाने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, वो है आपके पास। इसके अलावा आप कुछ कर रहे हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे, उसकी शुरुआत हो रही है, राइट। जैसे बचपन से आपने सोचा था कि आपका अपना रेस्टोरेंट हो, आपका होटल हो या बेकरी हो, तो उसके लिए सीखना, कुछ नया करना, या मे बी आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते थे और वो सपना आपका पूरा नहीं हुआ, आपने फिर कुछ और पढ़ाई करी, फिर जॉब कहीं और लगी, वो सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ माइंड में थी कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो मे बी आने वाले 2 से 3 महीनों में आप किसी से तो ये कोर्स ले लो और हो सकता है आप अपना सैलून खड़ा कर लो या किसी के साथ में कोलैब करो, कुछ तो हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। आई फील कि ऐसा कुछ करने वाले। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपका ड्रीम है किसी विद्वान से मिलने का,
किसी कवि से, किसी लेखक से आप पर्सनली मिलना चाहते हो, किसी आर्टिस्ट से, कोई सिंगर है, उनसे आप मिलना चाहते हो, पर्सनली बात करना चाहते हो, तो ये सपना आपका पूरा हो सकता है। वाह। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक ऐसा जीवन जीना आपका सपना हो सकता है जहां पर कोई आपको रोक टोक ना करे। फन लविंग पर्सन हो, मुक्त रहना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, ये बड़ा सपना है। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका सबसे बड़ा, सबसे प्यारा सपना कौन सा है, तो आप बोलोगे कि फ्रीडम चाहिए मुझे फ्रीडम चाहिए मेरी लाइफ को मेरे हिसाब से चलाने का। तो ये सपना आपका पूरा होने वाला है। हो सकता है ये सिर्फ 2 महीने के लिए ही हो, लंबे समय तक के लिए होगा ऐसा मैं नहीं कह सकती, लेकिन 2 महीने के लिए एक बड़ा चेंज होगा। जो आपको इतना कंट्रोल में रखा गया है, आपको इतना बंदिशों में रखा गया है ना, वो बंदिशें, वो कंट्रोल कुछ 2 से 3 महीनों के लिए बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आपको फ्रीडम मिलेगा। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हो ना, उस तरीके से आप जी पाओगे, वो सब कुछ कर पाओगे जो करने की इच्छा थी। जैसे मान लीजिए आप फीमेल हो और आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जो आपको बोले जाते हैं यार ये तो लड़कों का ही काम है, राइट? और आपको हमेशा अंदर से वो बेचैनी रहती है कि क्यों हमेशा लड़के ही क्यों। अभी तो देखो मैं देख रही हूँ कि लड़कियां भी रिक्शा वगैरह चलाने लग गई हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं कुछ की तो ये थी, मजबूरी थी, और कुछ को ये था कि मैं भी कर सकती हूँ, राइट? वो वाला जज्बा। तो हो सकता है कि इस तरीके से और भी कई चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आप भी कर सकते हैं, सिर्फ लड़के ही नहीं कर सकते, तो वो करने का फ्रीडम आपको मिलेगा। मे बी इसीलिए यहाँ पर 2 महीने की एनर्जी आ रही है कि जैसे आपको चांस दिया जाएगा कि 2 महीने में आप करके दिखाइए। अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको कोई रोक टोक नहीं, आप पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आप हमारे अनुसार चलेंगे, राइट? ये भी हो सकता है यहाँ पर। सो वो जो आपका सपना है वो पूरा होगा, आपको फ्रीडम दिया जाएगा, फुल फ्रीडम, वो सब कुछ करने के लिए जो आप करना चाहते थे। सो ये एक बड़ा सपना आपका पूरा होने की संभावना यहाँ पर बनती है। दी एम्परर, किसी बड़ी पोस्ट पर आपको जाना है, फौज में जाना है, पुलिस में जाना है, कैप्टन बनना है, कोई बहुत बड़ा ओहदा आपको संभालना है, पॉलिटिशियन बनना है मे बी। आपको लगता है जितने बेहतर तरीके से आप चीज़ों को संभाल सकते हो, मैनेजमेंट की मैं बात कर रही हूँ, है ना, चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, उतने अच्छे से कोई और नहीं कर सकता। आप चाहते हो कि लोग आपको सुने, आपको चांस दें, सो दैट आप उनको दिखा सके कि आप क्या कर सकते हो। क्योंकि मेरी एज कम है तो मैं चीज़ों को संभाल नहीं सकती या नहीं संभाल सकता, ऐसा नहीं है। मैच्योरिटी एज से नहीं आती, अनुभव एज से नहीं आता हमेशा। वो साबित करना चाहते हो आप, तो वो साबित करने का मौका आपको मिलेगा। और एम्परर के साथ ना, अगेन मुझे लग रहा है कि अगर आपकी इच्छा है सरकारी नौकरी करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो इच्छा, वो ड्रीम आपका पूरा हो सकता है आने वाले इन 3 से 4 महीनों में। तो यहाँ पर जो मैं आपको समय बताऊंगी वो अप्रैल एंड मई का बताऊंगी। मार्च का बहुत कम लोगों के लिए होगा, अप्रैल एंड मई का टाइम यहाँ पर दिखता है। जैसे ना एक गद्दी आपको मिलेगी, जिस तरीके से एम्परर अपनी गद्दी पर बैठता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, भारीपन है, बट शान भी है। सो एक ऐसी शान जहां पर जिम्मेदारियां भी हैं, और वो आपकी इच्छा है, वो आपका सपना है वो पाना, क्योंकि उस गद्दी पर बैठकर आप बहुत कुछ सुधारना चाहते हो, बहुत कुछ बदलना चाहते हो सोसाइटी में। तो ये सपना आपका पूरा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। आप लोग ना एक्चुअली आए ही हो एक गुरु बनने के लिए, आए हो समाज सुधारक बनने के लिए। एंड इस वजह से हो सकता है कई बार घर में आपके झगड़े हो जाते हो, क्योंकि आप जो बातें करते हो वो घर वालों के बिल्कुल ऊपर से निकल जाती हैं।
अगर आप फीमेल हो फॉर श्योर आपको दबाने की कोशिश करी जाती होगी, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उनको लगता है जो चीज़ें आप करना चाहते हो वो आपके लिए सेफ नहीं है, यू नो। बट आप आए हो कुछ बड़ा करने के लिए, आप आए हो लोगों के लिए एक आदर्श बनने के लिए, उनको बताने के लिए कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ इस कैटेगरी के लोग ही कर सकते हैं, ये चीज़ कोई भी कर सकता है। इफ़ यू वांट यू कैन। तो कोई ऐसा संदेश देने के लिए आप इस दुनिया में आए हो और वो आप देकर रहोगे। आप चीज़ों को बहुत गंभीरता से देखते हो, राइट। अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो तो वो शॉपिंग करने जाओगे तो छोटा से छोटा बिल आप लेकर आओगे, मैंने कहाँ, किस महीने, किस हफ्ते, किस दिन कितना पैसा खर्च किया, अभी अकाउंट में कितना है, कहाँ खर्च करना है। कोई भी अगर सामान घर में लेकर आते हो तो उसे लंबे से लंबा कैसे चलाना है, वो चीज़ हमेशा आपके माइंड में घूमती रहती होगी। चीज़ों को हल्के में नहीं लेते। अगर कुछ खा पी रहे हो तो उस पर भी फोकस कि ये जो मैं खाना खा रही हूँ या खा रहा हूँ तो इसमें कितना फैट है, कितने कैलोरीज हैं, कितने विटामिन्स हैं, क्या है क्या नहीं, हर चीज़ की जानकारी, छोटी से छोटी चीज़ की जानकारी। लोग जब कोई सामान घर पर लेकर आते हैं तो ऊपर का जो कवर है ना उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो मैंने कई बार देखा है, मैं जो क्रिस्टल्स भेजती हूँ लोगों को, तो क्रिस्टल्स के साथ में 2 कार्ड्स भेजती हूँ जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कैसे क्रिस्टल को पहनना है, कैसे धारण करना है, कैसे उसको क्लींस करना है, कहाँ पर पहनना है, कहाँ पर नहीं पहनना है। तो कई बार मेरे को लोग क्या करते हैं, जब क्रिस्टल जाते हैं तो मेल करते हैं कि हमें इसको कैसे पहनना है बताइए। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपको इसके साथ कार्ड्स मिले थे, वो कहाँ हैं? दे आर लाइक अरे वो तो डिब्बे के साथ फेंक दिए। सो आपका नेचर क्या है कि कोई भी सामान आप लेकर आते हो तो उसकी छोटी सी छोटी डिटेल्स पढ़ते हो, जो लिखा रहता है ना कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, यूजेस क्या है, वो सब कुछ पूरा डिटेल में आप पढ़ते हो, समय पूरा लगाते हो। बट देन आपको नॉलेज भी बहुत है। इसी वजह से आपसे कोई कुछ भी पूछे, इंश्योरेंस का पूछे, इलेक्ट्रिसिटी का पूछे, घर के राशन का पूछे, कंस्ट्रक्शन का पूछे, आपको हर एक चीज़ की नॉलेज है। सो आप एक इस तरीके के व्यक्ति हो आप, एंड दैट्स वाई यू फील कि आप जो पोजीशन पर जाना चाहते हो आप उसे डिजर्व करते हो। ऐसा नहीं है कि आप बस आपका सपना बन गया, आप लायक नहीं हो उसके। 2 ऑफ सोर्ड्स। इसको मैं क्लैरिफाई करूंगी। हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। लोगों के भ्रम को तोड़ना, ये आपका सपना है, जो लोगों को नजर नहीं आ रहा। आप चाहते हो कि लोगों को वो नजर आए और उसका जरिया आप बनो। बहुत कुछ जो लोगों को समझ नहीं आता है समझाना चाहते हैं आप। मैंने कहा ना, मैं कार्ड्स तब से देख रही हूँ, मुझे फील हो रहा है जैसे आप कोई समाज सुधारक बनने के लिए आए हो, इस सोसाइटी में कुछ बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए आए हो और आपको पता है कि आप ये चेंज कैसे ला सकते हो। सो ये सारे ड्रीम्स या तो आप सभी के हैं या फिर एक एक करके हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिज उनका ड्रीम है, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट उनका ड्रीम है, कुछ लोगों के लिए यूनियन रीयूनियन उनका ड्रीम है, कुछ लोगों के लिए वीज़ा का कंफर्मेशन, पासपोर्ट का कंफर्मेशन, या किसी और कंट्री में सिटी में जाना, या घर बदलना, या पेरेंट्स से दूर रहना उनका ड्रीम है। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब उनका ड्रीम है, कुछ लोगों के लिए फ्रीडम ड्रीम है, कुछ लोगों के लिए प्रोवाइडर बनना ड्रीम है, कुछ लोगों के लिए समाज सुधारक बनना ड्रीम है। तो या तो ये सारे ड्रीम्स आपके ही हैं या फिर एक एक व्यक्ति के हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए कुछ ना कुछ रेजोनेट यहाँ पर करेगा ही करेगा। सो ये सारे ड्रीम्स कहीं ना कहीं आपके पूरे हो रहे हैं। लास्ट में 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि गिव अप नहीं करना है। सो गिव अप ना करने के फेवर में आप हमेशा रहे हो और आज उसी वजह से आपके सपने पूरे हो रहे हैं। इतने सारे आपके ड्रीम्स हैं, वो सारे ड्रीम्स आपके पूरे होने वाले हैं। जो टाइमिंग है, अगर मैं ज़्यादातर के बताऊं तो मार्च की आ रही है, उसके बाद अप्रैल एंड मई की, और बहुत कम लोगों के लिए सितंबर की टाइमिंग। सो इस दौरान आपके एक एक करके सारे सपने पूरे होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इस डेक से भी मैं देखूंगी, इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ने वाली। लेट्स सी और कौन सा सपना आपका पूरा होने की संभावना है, कौन सा ड्रीम आपका पूरा होने वाला है बहुत ही जल्द। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और मुझे बताइए अभी कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। आप वीडियो के बीच में भी ये कर सकते हैं।
सो यहाँ पर आता है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपका ड्रीम हो सकता है कि लगातार आप काम करते रहें, लगातार आप कुछ सीखते रहें, थोड़ा सा भी समय आपका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। तो वो सपना आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है। आप जब ऐसे लोगों को देखते होंगे जो लगातार बिजी रहते हैं, कोई ना कोई टास्क पूरा कर रहे हैं, किसी बड़ी कंपनी में, ऑफिस में वो निकल रहे हैं, टाइम नहीं है, बहुत कुछ कंप्लीट करना है, मीटिंग्स हैं, प्रेजेंटेशन है एंड ऑल दैट, तो वो आपको बहुत इम्प्रेसिव लगता होगा। आपका सपना होगा कि मैं भी काश ऐसी ही लाइफ जी पाऊँ। ये हो सकता है कि आपका सपना रहा हो। तो वो सपना आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है, ये आपकी रीडिंग में दिखाई देता है। एक बड़े ऑफिसर बनोगे आप और कहीं भी हो सकता है, किसी भी कंपनी में, लेकिन एक बड़ी पोस्ट पर होगे, ऑफिसर बनोगे या मैनेजर बनोगे, कुछ ऐसा ही होने वाला है आपके लिए। लेट्स सी और कौन सा सपना आपका पूरा होने की संभावना यहाँ पर बनती है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आई नीड वन मोर कार्ड। Luck is on your side. All right. कोई भी ऐसी सिचुएशन जो अभी आपको सर्व नहीं कर रही है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, कोई सिचुएशन है, कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशन है, आपका सपना है कि अब इसकी एंडिंग हो और एक नई शुरुआत हो आपके जीवन में, और इस नई शुरुआत के साथ आप एक नए अवतार में लोगों के सामने आए और फिर आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाएं। ये आपका बड़ा सपना है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है, अगर आपको कोई मैजिक मिल जाता है, तो आपको अगर मैजिक मिलता है, जादू मिलता है, जादू की छड़ी मिलती है, तो आप क्या करोगे? यू विल बी लाइक, मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूं, मैं ये चाहती हूँ, ये मेरा बड़ा सपना है। तो वो सपना कहीं ना कहीं आपका पूरा होने वाला है। ये कुछ जो महीने हैं, ये ऐसे रहेंगे कि जो आप चाहोगे वो होगा। लक इज ऑन योर साइड। जो भी काम करोगे आप, उसमें सफलता मिलेगी। किसी से भी बात करोगे वो इंप्रेस हो जाएगा। जिससे भी अलग होना चाहोगे, आराम से अलग हो जाओगे। आपको बहुत ज्यादा उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अगर कुछ टॉक्सिक है तो उसको निकाल पाओगे, अगर कुछ पेनफुल है तो उसको भूल पाओगे। ये भी आपका सपना हो सकता है कि काश मेरे पास कोई ऐसा मैजिक होता कि कोई भी पेनफुल इंसिडेंट है, मैं उसको क्विकली भूल जाती, एक दिन में या एक पल में। तो वो एक बड़ा सपना है आपके लिए। तो वो सपना भी आपका पूरा होने वाला है बहुत ही जल्द। हर तरफ से लक आपका साथ देगा, हर तरफ से। सो ये एक बड़ा सपना आपका पूरा यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। काफी सारी चीजें हैं जो आप चाहते हो काफी सारे सपने हैं आपके जो कि पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, मैं ये वाला कार्ड, काफी सारे हैं बट ओके, इट्स ओके, मैं ले लेती हूँ। करियर हिस्ट्री, हेल्प वांटेड, जॉब एंड वर्क पैटर्न्स। अगर आपका सपना है किसी एक कोई भी कंपनी जो आपने सोच के रखी है उसमें जाने का, किसी पोजीशन पर आने का, तो वो सपना आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है। ये मई जून की वही एनर्जी आ रही है, मार्च में, एंड बहुत कम लोगों के लिए जून है। मई का मुझे दिख रहा है आपके लिए कि वो कंपनी और उस कंपनी में जॉब आपको मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद एक कंपनी बनाएं, खुद एक कम्युनिटी बनाएं। ये आपका सपना हो सकता है कि हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उससे हम अपना एक ब्रांड बनाएं। तो वो सपना आपका पूरा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। पैशन एंड इंटरेस्ट, आप अपने इंटरेस्ट पर फोकस करना चाहते हो, आप अपने पैशन पर काम करना चाहते हो। जो मैंने आपको पहले भी बोला, ये ऑलरेडी अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो और वो ऐसा जॉब है जो आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि ये जॉब करो, इस कंपनी में जाओ, या बिजनेस जो है आपके पेरेंट्स का बिजनेस है, आप उसको आगे बढ़ा रहे हो, वो नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा है तो आपको करना पड़ रहा है। आपका पैशन कुछ और है, इंटरेस्ट कुछ और है, हॉबीज आपकी कुछ और है, उस पर आप फोकस करने का मन बना रहे हो, तो वो सपना भी आपका पूरा हो रहा है। हो सकता है कि आप वो सारी चीज़ें छोड़ दें और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस तरफ आप आगे बढ़ें। स्ट्रगल होगा लेकिन देन सक्सेस भी आपको मिलेगा। फिजिकल इश्यूज, हो सकता है कि आपका सपना है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए। हेल्थ से आप बहुत परेशान हैं,
पिछले कुछ सालों से लगातार आप, या तो आपको गट हेल्थ इश्यूज होते हैं, या एक्सीडेंट होता है, इंजरी होती है, या मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, इमोशनली आप वीक हो जाते हो, पेनफुल सिचुएशंस में जाते हो, उससे आप मुक्त होना चाहते हो, तो वो सपना आपका पूरा हो जाएगा कि इस सब से मुक्ति आपको मिलेगी, ऐसा होगा। और इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई 30 से 40 की एज का व्यक्ति है जो आपकी हेल्प करेगा। ये व्यक्ति आपको कोई तो मेटल या कोई रिंग या कुछ तो देगा जो कि आप धारण करोगे, और उसके बाद से फिर आपका जीवन बदलेगा, फिर इन सारी चीज़ों से आप मुक्त हो जाओगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्रह नक्षत्र है जिसका प्रभाव है, 7.5 है, या राहु केतु या मंगल का कुछ ना कुछ फेर है अभी, तो वो एंड होने वाला है, और जैसे ही वो एंड होगा तो इन सारी चीज़ों से आप मुक्त हो जाओगे। एजुकेशन का भी, यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पर कार्ड आया हुआ है आपके लिए। तो अगर आपका सपना है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, या इस यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर, लेक्चरर जाकर जॉब करने का, तो वो सपना भी आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है। फील ये किसी और कंट्री में जाने की बात हो रही है, सो किसी और कंट्री में जाकर आप काम कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। लर्निंग एंड टीचिंग का भी यहाँ पर मैसेज है, कुछ सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं, सपना है आपका, तो ये सपना भी बहुत जल्द पूरा होने की संभावना बनती है आपके लिए। सो ये काफ़ी सारे मैसेजेस हैं आपके लिए गाइस, काफ़ी सारे आपके जो ड्रीम्स है वो पूरे हो रहे हैं आने वाले दिनों में। देख लेते हैं लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस दौरान जब आपके इतने सारे सपने पूरे हो रहे हैं, क्या गाइडेंस है उनकी तरफ से। और फिर ये जो रीडिंग है ये कंप्लीट हो जाएगी। गाइज ये मेरा अपना बनाया हुआ डेक है, आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं वेबसाइट से, नहीं तो मेल कर सकते हैं, आपके घर तक ये पहुंच जाएगा और आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई क्वालिफिकेशंस आपको नहीं चाहिए, आप बस लॉर्ड कृष्ण को याद करोगे और अपने लिए कार्ड निकालोगे तो ये डेक आपको हेल्प करने वाला है। ओके, लेट्स सी कृष्ण क्या बोलते हैं आपको। प्रेयर्स, whenever a devotee prays either in loud or soft voice or prays even in mind, God listens to it. कृष्ण कह रहे हैं कि प्रार्थना करिए, प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण आपकी हर एक इच्छा को पूरा करेंगे, अदरवाइज आपके मन को शांत रखेंगे। अगर कोई आपकी ऐसी इच्छा है जो आपके लिए अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि कृष्ण उसको आपको ना तुरंत दें, वो चीज़ आपकी, वो इच्छा आपकी तुरंत पूरी ना करें, बट पीस ऑफ माइंड रहेगा, आपको समझ आएगा कि वो चीज़ क्यों आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, प्रार्थना करिए, चाहे जोर से करिए चाहे मन में करिए, भगवान तो सुनते हैं। ठीक है, ये उनका संदेश है आपको। सो प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना करने के लिए कोई एक तरीका नहीं है कि इसी तरीके से प्रार्थना करेंगे तो भगवान सुनेंगे। आप मन में याद करिए, हर वक्त याद करिए, आपकी जो प्रार्थना है उन तक पहुंचेगी और वो आपको हेल्प करेंगे। फ्रेंडशिप, इफ वन मेक्स फ्रेंडशिप विद मी वन विल नेवर बी चीटेड एंड विल गेट ऑल द रिक्वायर्ड हेल्प। अगर आप कृष्ण से मित्रता करते हो ना तो कोई कभी भी आपको किसी भी तरीके का धोखा नहीं मिलेगा, कृष्ण से नहीं मिलेगा, दूसरों से भी नहीं मिलेगा, और जब भी आपको हेल्प की नीड होगी तो वो हमेशा आपके साथ होंगे, ये उनका कहना है। तो मे बी आपको लगता हो कि आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, आपके अपने नहीं हैं, आपको चाहने वाले नहीं हैं, आपको समझने वाले नहीं हैं, आप कृष्ण को अपना मित्र बनाइए, उनसे अपनी बातें कहिए, वो सुनेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता है ही नहीं। ट्रू फ्रेंड, अगेन यू आर सर्चिंग फॉर अ फ्रेंड टू गिव यू पीस, लव एंड जस्टिस, दैट फ्रेंड इज मी कृष्णा। कृष्ण कह रहे हैं कि आप लगातार एक फ्रेंड को सर्च करने की कोशिश कर रहे हो कि कोई तो मिले, कोई तो सुने, कोई तो प्यार करे। वो फ्रेंड, वो मित्र कृष्ण हैं, तो उनको अपना मित्र बनाइए और उनके साथ अपनी बातें शेयर करिए, सुख दुख शेयर करिए, वो सुनेंगे, आपको शांति देंगे, आपको जस्टिस देंगे, आपको प्यार देंगे, हर एक वो चीज़ जिसकी आप इच्छा करते हो वो आपको देंगे, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो आपको नहीं देंगे तो बता देंगे कि क्यों नहीं दिया। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो ये रीडिंग, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक दे दीजिए, शेयर भी करिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, बेशक। एंड वेबसाइट भी आप देख लें, एक बारी विजिट कर लें, मैंने काफ़ी मेहनत करी आप सभी लोगों के लिए, तो अगर आप अपना फीडबैक देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, एंड
स्माइल रखिए हमेशा अपने चेहरे पर। टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, कुछ मतलब राशिफल देखते हैं, कुछ भी करते हैं ना, प्रिडिक्शंस वगैरह देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सैडू सैडू हो जाओगे एंड रोते रह जाओगे। ये सारी चीज़ें आपको गाइड करने के लिए हैं, आपका मूड ऑफ करने के लिए नहीं है। सो गाइडेंस लीजिए, फॉलो करिए और हैप्पी रहिए, है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है आर्कएंजल गैब्रियल को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं आपका कौन सा सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है और किस तरह से पूरा होगा। लेट्स सी। और जो गाइडेंस होगा उसे तो आपने फॉलो करना ही है। गाइस, जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, जल्दी से एक लाइक दे दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब कर लीजिए, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। हेल्प करिए कि ये फैमिली अब गोल्डन बटन पाले, है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। बहुत उतार चढ़ाव मैंने भी देखे, आप लोगों ने भी देखे। अब टाइम है सेलिब्रेट करने का, तो जल्दी से हमें एक गोल्डन बटन अचीव करना है अपनी मेहनत से, अपने प्यार से, सपोर्ट से। तो ज़रूर से साथ रहिएगा और जल्दी से टिंग लाइक कर दीजिए। जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आकर फिर एंड किया। जल्दी से वीडियो लाइक कर दो। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनका कौन सा सपना पूरा होने वाला है बहुत ही जल्दी से। आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ हेल्प करिए, बताइए जो लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उनका कौन सा सपना, कौन सा ड्रीम बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। टाइमिंग भी बताइएगा प्लीज़, और सबकी मनोकामना पूरी करिए, सबको खुश रखिए। ऑल राइट। ओहो, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी मनोकामना है कि वो सभी लोग जिनके साथ में आपकी एनर्जी मैच नहीं होती, जिनके साथ में आपका स्वभाव नहीं मिलता है, जिनके साथ में उठना बैठना आपको पसंद नहीं है, उनसे आप बहुत जल्दी दूर भाग जाएं। उनको आपने फेस ना करना पड़े। ये आपका अभी तो हाल फिलहाल में सबसे बड़ा सपना है, आई थिंक ड्रीम है, तो वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। ओके, तो अच्छा आपके साथ भी ऐसा है, कभी मेरे साथ भी था। अभी तो ऐसा है कि इनर वर्क करते करते अभी आई एम लाइक ओके, कोई भी मिलता है तो मैं बात कर लेती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ, देन क्लींजिंग भी कर लेती हूँ। पहले ऐसे नहीं था शुरू में। तो क्या होता था कि जब भी मुझे ऐसे लोग मिलते थे ना जो दूसरों की बहुत बुराइयाँ कर रहे हैं, दूसरों के लिए गलत बोल रहे हैं, अपनी बड़ाइयाँ कर रहे हैं, या फिर मेरे किसी दर्द को बार बार कुरेद रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, जैसे कि कुछ भी मेरे साथ हुआ, मेरी फैमिली में कुछ हुआ, अब मैं उसको भूलने की कोशिश कर रही हूँ। इस टाइप के लोग मिलते थे कि आके ना ऐसे बोलेंगे, ओहो कितना गलत हुआ बेचारी के साथ। मतलब देखने में लग रहा है कि सहानुभूति है, सिंपैथी दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, पुरानी बातों को उखाड़ रहे हैं, तो उससे दर्द ताज़ा हो जाता था। तो मुझे इस टाइप के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो मैं क्या करती थी, भागती थी। तो जब मैं भागती थी, उनको फेस नहीं करना चाहती थी, तो मेरे को फिर बोला जाता था कि ऐसे नहीं करते हैं, अभी लोग मिलने के लिए आए हैं, बात करें तो उनके साथ बैठो, बात करो, ये नहीं करना चाहिए। फिर देन मैंने क्या सोचा कि ओके, उस टाइम पे ना मैं कहीं चली जाऊंगी, ऐसे मार्केट चली जाऊंगी या अपने फ्रेंड के घर चली जाऊंगी और बोल दूंगी मुझे काम है। मतलब घर में तो नहीं छिप सकती, तो मैं बाहर जाने की कोशिश करती थी। कहीं ना कहीं अभी आपका वही सपना है। आई थिंक ऐसे लोग हैं आपके पास और आपको लगता है कि उनके साथ बैठना, फिर वो कुछ बोले तो उनको जवाब देना, इससे बेटर ये है कि वो जगह छोड़ दो। क्योंकि जवाब देने में ना सोचना बहुत पड़ता है कि उन्होंने कुछ तो बोला, अब आप भी इनडायरेक्टली उनको बोल रहे हो। क्योंकि जब हम उनको जवाब देते हैं तो ऐसे देना पड़ता है कि हम तो प्यार से बात कर रहे हैं, और प्यार से बात करने में वो छुरियां चलती हैं अंदर ही अंदर, राइट। देखने में लगेगा कि कितनी मिठास है, लेकिन अंदर अंदर दोनों को पता है कि युद्ध चल रहा है, कि सामने से नहीं बोल सकते क्योंकि वो झगड़ा हो जाएगा। तो बड़ा दिमाग खर्च होता है, बड़ी एनर्जी लगती है। अगर बोले नहीं तो लगता है देखो वो मेरे को ऐसे बोल के चले गए, मैंने पलट के कुछ नहीं बोल पाया, और बोलो तो सोचना बहुत पड़ता है, तो चलो यहाँ से निकल लो, भाग लो। तो कहीं ना कहीं वो आपका सपना है कि आप किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ पर इन लोगों को फेस ना करना पड़े।
और कोई आपको फिर परेशान भी ना करे कि अरे वो थी नहीं या वो था नहीं, हम आए वो मिली नहीं, मिला नहीं। तो वो कहीं ना कहीं आपका ड्रीम है कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आप उस जगह से निकल लो और कोई आपसे सवाल जवाब ना करे। तो हाँ, ये सपना आपका पूरा हो रहा है। अब ये किस तरीके से पूरा हो रहा है वो तो मदर यूनिवर्स ही बताएंगी। लेट्स सी यहाँ पर क्या आता है आगे रीडिंग में। ओके, सो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। ऑल राइट, आपका सपना ये भी है कि आपको जीवन में जो भी लोग मिलें वो इमोशनल हों, लॉजिकल भी हों। इमोशनल कैसे हों? इमोशनल ऐसे हों कि आप जो भी ओके जो आप बोलते हैं वो उसको समझें और जो आप नहीं बोलते हैं वो उसको और ज़्यादा समझें। आपको इस तरीके के लोग चाहिए आपके जीवन में। और ये कहीं ना कहीं आपका सपना है कि अगर ये सपना पूरा, अगर ये चीज़ पूरी हो गई, ये इच्छा पूरी हो गई, तो फिर मुझे ज़्यादा कुछ जीवन से चाहिए नहीं। ओके, तो आप, मुझे क्या लग रहा है आपको देखकर, जैसे यहाँ पर हरमित का भी कार्ड आया है, आई फील आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ें नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा जॉब हो, बहुत पैसा हो, बहुत नेम एंड फेम हो। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी इच्छा क्या है जीवन में पाने की, तो शायद आप कहेंगे कि मुझे अच्छे दोस्त चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, फैमिली चाहिए, इमोशंस चाहिए। कुछ उस तरीके का आपका स्वभाव है। आपको अपने लोग बहुत चाहिए, झुंड में बैठना, बातें करना पसंद है, लेकिन ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको अच्छा फील करवाएं। बिकॉज आप जब रेसिप्रोकेट करते हो तो बहुत अच्छे से करते हो। अगर कोई आपको 100 देगा तो आप 200 दोगे, ऐसा है। सो वही चीज़ आपको सामने वाले से भी चाहिए। आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको गिफ्ट्स नहीं चाहिए, आपको न्यूज़पेपर में अपना या मैगजीन में फ़ोटो नहीं चाहिए। आपको आपकी एक छोटी सी दुनिया चाहिए जहाँ पर प्यार ही प्यार हो। वो है, क्योंकि जो भी मैं कार्ड्स देख रही हूँ ना वो ऐसे ही है कि आप बहुत हर्ट हो जाते हो, दूसरों की कई बातों को भूल भी नहीं पाते। तो आप चाहते हो कि आप एक ऐसे माहौल में रहो जहाँ पर प्यारे लोग हों, प्यारी बातें करें, ना आप उनसे झगड़े ना वो आपसे झगड़े। आप तो झगड़ते ही नहीं हो, मतलब सामने वाला भी कोई ऐसी बात ना करे जिससे आपको हर्ट हो। जैसे कुछ दिनों पहले हो सकता है कि आप बीमार हुए या कुछ कुछ तो हेल्थ इश्यूज थे, उसकी वजह से या तो आपका वेट गेन हुआ या आपने वेट लॉस किया। अभी मिलने वाले, अरे ये तो कैसी हो गई है, अरे ये तो कैसा हो गया है, तो वो सुनना आपको पसंद नहीं आता। आपको लगता है कि लोग मिले और आपको बोले कि अरे शील बी फाइन, हिल बी फाइन, ऐसा। अरे कुछ नहीं है, इसने फाइट किया, ये तो योद्धा है, इतना इतना बड़ा इशू हो गया था, हेल्थ इशू हो गया, उससे भी बाहर निकल आई। ये वाले लोग आपको चाहिए। वो आपका सपना है कि लोग ऐसे मिले, ऐसे प्यार करने वाले। और लॉजिकल क्यों? क्योंकि वो आपको गाइड भी करें। तो आप ऐसे लोगों से दोस्ती करना चाहते हो जो आपसे बेहतर हों, आपसे भी ज़्यादा प्यारे हों, आपसे भी ज़्यादा ज्ञानी हों, बेहतर हों। वो आपका सपना है। तो ये सपना आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है गाइस। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ ना, तो आपके लिए अभी तक मुझे अक्टूबर की टाइमिंग दिखी है। बेशक आपको थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन दिख तो वही रही है। लेट्स सी आगे क्या है। 9 ऑफ कप्स। काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं आपके तो, क्योंकि यहाँ पर 9 कप्स हैं। ये जो 9 कप्स है ना गाइस कार्ड में, ये अचीवमेंट्स हैं, ये गोल्स हैं, इच्छाएं हैं, सपने हैं। तो ये अगर आप इस व्यक्ति को देखोगे, इसने देखो कैसे हाथ बांध कर ये बैठा हुआ है, तो ये बहुत प्राउड में है कि मैंने इतनी मेहनत से ये सारे अपने ड्रीम्स पूरे करे, किसी की हेल्प नहीं ली, आत्मनिर्भर होकर मैंने ये अचीव किया। तो ये अचीवमेंट का वो है गर्व। आप अगर इस इमेज को देखोगे ध्यान से तो आपको महसूस होगा, राइट? तो आपका सपना है कि आप इस पोजीशन में बैठो, जो भी आपके गोल्स हैं आप धीरे धीरे करके पूरे करो, और फिर आप इस तरह से बैठो और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवाओ, और खुद को भी आपने गर्व महसूस हो कि यस मैंने ये अचीव कर लिया फाइनली। तो उसके लिए रास्ते बनने ज़रूरी हैं। वो रास्ते कहीं ना कहीं बहुत जल्द बनना शुरू हो जाएंगे। ये आपका कई सारे सपने, आई थिंक मैं तो बहुत कम ही यहाँ पर देख पा रही हूँ कार्ड्स के थ्रू। मुझे पर्सनली आपसे मिलना पड़ेगा। हाँ, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपको घर की भी देखभाल करनी है, आपको बच्चों की देखभाल करनी है, ओल्ड एज होम की देखभाल करनी है, आपको कुछ नियम समाज में हैं जो बदलने हैं,
आपको सभी के मन में प्यार भरना है, आपको आपको लोगों के अंदर जो भेदभाव है उसको दूर करना है, एनिमल्स के लिए बहुत प्यार है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी लिस्ट में है। एक सपना है आपका स्कूल खोलना, एक ऐसा स्कूल, स्कूल नहीं, आई थिंक गुरुकुल। आप चाहते हैं कि गुरुकुल की शुरुआत हो वापस से। अब इस समय में जब लोग इतना ज़्यादा इस तरीके की शिक्षा में, एक्चुअली शिक्षा भी क्या, भी मैं देखती हूँ स्कूल एंड कॉलेजेस में अ, उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है उस तरीके की पढ़ाई में जहाँ पर लोग अर्न कर सकते हैं। जो संस्कृति है, कल्चर है हमारा, वो नहीं सिखाया जाता। सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आप किसी कंपनी में जाते हो तो कैसे आपको जॉब मिलती है और कैसे आप पैसा कमा सकते हो। उसके अलावा उनको कुछ पता नहीं होता, बच्चों को कुछ पता नहीं होता हमारा कल्चर क्या है, हमारी मान्यताएं क्या हैं, एटिकेट्स क्या हैं, बड़ों से कैसे पेश आते हैं, छोटों से कैसे पेश आते हैं, हमें कौन सी जिम्मेदारियां निभानी है, नहीं निभानी है, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना कैसे रखनी है, सब कुछ ना गुरुकुल में समझाया और बताया जाता था। अभी नहीं है स्कूल्स में। अभी आप डांस करो, पार्टी करो, ये गेटअप में, वो गेटअप में, ये सब कुछ ज़्यादा है। कल्चर को लेकर कोई बातचीत नहीं होती। सो बोलते हैं ना कि इतने सारे जो अपराध हो रहे हैं लड़कियों के लिए, और हाँ ऑफ कोर्स लड़कों के लिए भी हैं, तो वो इसी वजह से है क्योंकि हमारा कल्चर डूबता चला जा रहा है। हमें पता ही नहीं है कि हमें हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें किसी को कैसे ट्रीट करना चाहिए, सबकी कोई जानकारी नहीं है। बच्चों को पूछोगे महाभारत क्या है, भगवत गीता क्या है, रामायण क्या है, राम जी कौन थे, सीता मैया कौन थी, उनको कुछ पता ही नहीं है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पूछो तो पता नहीं है। उन सबको बस वही नॉलेज दी जाती है कि ये कमा के खा सकते हैं, सो कमाना और खाना बस उतना ही है, वहीं पर कंपटीशन है। सो मे बी वो चीज़ आपके माइंड में चलती रहती है और आपको लगता है इसीलिए लोग ना इतना क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को, इतना ज़्यादा निगेटिविटी भर गई है दुनिया में, क्योंकि वो मेल मिलाप, वो प्यार रहा ही नहीं। सब एक दूसरे से जलते हैं क्योंकि सबको आगे निकलना है और उनसे आगे कोई और निकल रहा है तो उनको जलन होती है, एंड दैट्स वाई वो निगेटिविटी बढ़ती जा रही है। सो आप चाहते हो कि एक ऐसे स्कूल का, गुरुकुल का आप निर्माण करें जहाँ पर बच्चों को जो सही चीज़ें वो सिखाई जाए, मानवता क्या है वो बताया जाए, सबको कैसे सम्मान करना है वो सिखाया जाए। तो ये इच्छा पूरी होने की संभावना लगती है। बेशक इसका भी टाइमिंग मुझे थोड़ा आगे की तरफ ही लग रहा है, सितंबर अक्टूबर की तरफ, लेकिन ये सपना आपका पूरा ज़रूर होगा। और देखते हैं और क्या ड्रीम्स हैं आपके। मेहनत करना, पैसा कमाना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना। मेहनती हैं आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा जॉब मिले जिससे आप अपना खुद का घर बना सके। अगर आप रेंट पर रहते हैं, आप और आपके पेरेंट्स रेंटेड हाउस पर हैं, तो आपका ड्रीम है कि आप अपना घर खरीदें और अपने पेरेंट्स को हर वो सुविधा दें जो उन्होंने अपने यंग एज पर जिसको सेलिब्रेट नहीं किया, जिन सुविधाओं को, वो सारी सुविधाएं आप देना चाहते हैं। मेहनत करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उनको अच्छे कपड़े पहनाना चाहते हैं, अच्छा जीवन उनको देना चाहते हैं, वो सपना है। तो हाँ, ये सपना भी आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे आप शेफ बनना चाहते हो, कि आपको कुकिंग का शौक है। आई फील कि आप चाहते हो कि आपका एक होटल बने, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको शायद घर बनाने में इंटरेस्ट है, कंस्ट्रक्शन का काम या होम डेकोर का काम, उसमें आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, आपका वो सपना है। आपको अर्न करना है, ईमानदारी से अर्न करना है, ये आपका ड्रीम है। सो यस, ये ड्रीम पूरा होगा। आई नो इस दुनिया में अभी के समय में ये बड़ा असंभव लगता है, बट ऐसा नहीं है कि लोग अभी ईमानदारी से नहीं कमा रहे हैं, अभी भी ऐसा है। जजमेंट, ईश्वर से मुलाकात करनी है आपको, ये आपका बहुत बड़ा सपना है। आप ईश्वर से मिलना चाहते हो, एंजल से कम्युनिकेट करना चाहते हो, यूनिवर्स को समझना चाहते हो। आई थिंक आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पर बचपन में आपको काफ़ी सारी कहानियाँ सुनाई गई हैं, कथाएं सुनाई गई हैं, सुनी हैं आपने,
जैसे सत्यनारायण कथा होती है, उसके अंतर्गत कई सारी कहानियाँ आती हैं। मे बी आपके घर में भगवत गीता, रामायण वगैरह बहुत पढ़ा जाता है। सुंदरकांड का पाठ होता है। जैसे ऐसा लग रहा है बहुत धार्मिक हो आप। यस, आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें जो आपके पेरेंट्स ने आपको बोली, आपको बताई, जो दादा दादी जी ने आपको बताई हैं, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपका भी एक दिन यूनियन होगा यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ, एनर्जीज के साथ, गॉड एंड गॉडेस के साथ। आपको लगता है एक दिन ये समय आएगा जब आप उनसे जुड़ोगे। सो वो इच्छा भी मुझे आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है गाइस। सुनने में तो बड़ा अलग सा लगता है, बट काम तो हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन तो होगा ऐसा मालूम देता है। आई फील आपके परिवार से जुड़ी आपकी कई सारी इच्छाएं हैं, आपके ड्रीम्स हैं। आप कोई भी सपना देखते हो तो परिवार से हटके नहीं देखते। आपका ऐसा नहीं है कि मेरा ये काम हो जाए, आपका है हमारा हो जाए। आप जॉब भी अच्छी चाहते हो तो फैमिली की वजह से, आप लग्जूरियस लाइफ भी चाहते हो तो फैमिली की तरफ से। मतलब आपका ये है कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर लूं, किस लिए? फैमिली के लिए। तो फैमिली को सेंटर में रखते हो। सो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं बोलने वाली थी रीयूनियन, और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आ गया, क्योंकि ये जो कार्ड है रीयूनियन का भी कार्ड है। तो मे बी ये भी आपका एक सपना है। अगर किसी के साथ में सेपरेशन चल रहा है, आप चाहते हैं उनके साथ में रीयूनियन हो जाए, ये एक बड़ा ड्रीम है अभी हाल फिलहाल में। सो वो भी इच्छा आपकी पूरी होने वाली आने वाले 2 महीनों में। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं बहुत जल्द। एंड आपका ड्रीम है कि जब आप अपने सोलमेट से मिलें तो कुछ 2 से 3 महीने आप डेट करें और उसके बाद शादी करें। वो इच्छा भी आपकी पूरी होगी। आई थिंक अभी आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ लगती है कि किसी से तो बात हो, किसी से तो कम्युनिकेशन हो। अभी वो समय है कि अब मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए लोगों से। तो हाँ, वो इच्छा पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आप मिलने वाले हो आप अपने पार्टनर से। और आई थिंक आपका ड्रीम ये भी है कि जो काम आप कर रहे हो वो भी करते हो, जैसी जर्नी आपकी रही है उनकी भी रही हो, क्योंकि सिर्फ तभी वो आपकी जर्नी को समझ पाएंगे। जैसे अगर आप हीलर हो तो वो भी हीलर हो, या फिर अगर वो हीलर नहीं है तो कम से कम उनकी जर्नी ऐसी रही हो, मतलब एक एम्पैथ हो तो अच्छा होगा। तब वो आपकी जर्नी को समझ पाएंगे, तब वो आपके डेडिकेशन को समझ पाएंगे। सो ये एक बड़ा ड्रीम है आपका। जब भी घर में शादी की बात होती है तो आपके माइंड में वही चलता है कि मैं शादी करूंगा या करूंगी तो सिर्फ ऐसे लड़के या लड़की से जो कि जिसकी जर्नी बिल्कुल मेरे जैसी हो। राइट, मुझे समझाना नहीं पड़े, वो समझ जाए, है ना, वो चीज़ है। तो यस, ये सपना भी आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है। क्या वृश्चिक राशि के हैं आप लोग? वृश्चिक राशि के हैं या तुला राशि के हैं, कैप्रिकॉर्न है, तो ये 100% रेजोनेट होगी आपके साथ में रीडिंग। फाइंडिंग लव, शादी करनी है, सोलमेट चाहिए, एक ऐसा पार्टनर जो कि शायद अभी के टाइम में मिलना थोड़ा असंभव लगता है, जो ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता या करती, पार्टीज में नहीं जाते हैं, वो जिम जाना पसंद है, हेल्दी खाना खाना पसंद है, डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, जो बहुत ज़्यादा कुछ इस तरीके की हैं आपकी इच्छाएं अपने पार्टनर को लेकर। दैट्स वाई आई थिंक आपको अभी तक आपका पार्टनर नहीं मिला, बिकॉज जब भी आप किसी से मिलते हो तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हो एंड दे आर लाइक अरे इतना तो नहीं हो पाएगा आज के टाइम में। सो ये सपना आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है। 17 जो है वो डेट रहेगी या फिर बर्थ डेट रह सकती है उनकी, जिनके साथ में आपका कनेक्शन बनेगा, स्पाउस एंड लवर यू वांट। सो यस, ये ड्रीम बहुत जल्दी पूरा होगा आपका। टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो वही है कि जब आप टाइम दोगे, यहाँ पर कोई मुझे समय दिख नहीं रहा। आई फील कि शायद आप ही किसी को चांस नहीं दे रहे हो। आप चांस दोगे तो तुरंत ये काम आपका पूरा होगा। क्षमन, हीलिंग एनर्जी, हील करना खुद को, फैमिली इश्यूज को हील करना। पेरेंट्स की बनती नहीं है क्या?
फैमिली इश्यूज देखे हैं आपने बचपन से। आई थिंक जब आप बहुत छोटे थे तो आपके पेरेंट्स के बीच में बहुत झगड़े होते थे, उसको आप हील करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो एग्जैक्टली क्या है आपकी फैमिली में। तो फैमिली इश्यूज हील करना, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा उसको हील करना, ये आपका ड्रीम है। यू फील कि ये सब ठीक हो जाए तो लाइफ बेहतर रहेगी। आइसोलेशन, लैक ऑफ कनेक्शंस, वो लाइफ जो हम ज्यादातर के देखते हैं ना मूवीज में, सीरीज में, कि एक हैप्पी फैमिली है एंड ऑल दैट, वो आई थिंक आप चाहते हो। सीरीज की मैं बात नहीं करूंगी, असल लाइफ में भी ऐसा है, कुछ लोगों की फैमिलीज बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यार होता है, वो शायद आपको नहीं मिला। सो वो ड्रीम है आपका, फैमिली बनाना, अच्छी फैमिली बनाना जहाँ पर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, झगड़े नहीं हैं, अकेलापन नहीं है साथ होने के बाद भी। इसके लिए अगर आपको कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस करनी पड़ी तो उसके लिए भी आप तैयार हो। ड्रीम है आपका ये कि वो स्टेबिलिटी हो घर में। सो हाँ जी, ये ड्रीम आपका पूरा होगा। समय मैं आपको बताती जा रही हूँ, थोड़ा सा स्लो है, जो भी है धीरे धीरे है, लेकिन जो भी होगा परमानेंट होगा, ये मान के चलिए। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, आप लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ टेक्निक्स आप आजमा रहे हैं और वो टेक्निक्स काम कर रही हैं, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू रखना है, आपने रोकना नहीं है। अगर आपने इसको रोक दिया ना तो वापस से मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कुछ तो अभी खोया भी है आपके पास से और आपको लग रहा है कि अगर यही यूनिवर्स की इच्छा थी तो वो चीज़ क्यों चली गई। अगर सच में सपना पूरा होना था तो वो चीज़ क्यों चली गई। वो चीज़ चली गई क्योंकि उसके जाने के बाद से ही आपका ड्रीम पूरा होना था। आप ड्रीम देख रहे हो, वो अच्छा कर रहे हो, लेकिन जिसके साथ में एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके साथ में वो ड्रीम आपका पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, डोंट वरी, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, ये क्लियर है। बट आप गलत जगह पर एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, सी। सो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने का प्रयास करिए एंड आप जो चाहते हो ना मिलेगा। पहले तो आप अपनी हीलिंग करो। यहाँ पर 2 बार ही हीलिंग एनर्जी आई है। जैसे कि मैंने कहा कि अभी कुछ तो है, गया है आपके पास से, आपको ये रिजेक्शन वाली फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस, रिजेक्शन, रिलेशनशिप में या जॉब में या कहीं पर तो आपको लगता है जैसे आपको रिजेक्ट किया गया, आपको सिलेक्ट नहीं किया गया। आप क्योंकि आप बेहतर नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बस इसलिए है क्योंकि जो आपने यूनिवर्स से मांगा ना वो चीज़ वहाँ आपको नहीं मिल सकती थी। आपको ऐसा लग रहा था कि ये मेरे ड्रीम्स हैं और इस व्यक्ति के साथ ही पूरे होंगे, बट वैसा नहीं था। ऐसा आपको लग रहा था, ऐसा है नहीं। आधी चीज़ें आप देख रहे थे, आधी चीज़ें आपको दिख ही नहीं रही थी। सो आपको लग रहा था कि वहाँ पूरा होगा, लेकिन वहाँ पूरा नहीं होता, वहाँ और ज़्यादा बिगड़ जाता। फैमिली इश्यूज है ना, उसके साथ में भी फैमिली इश्यूज होते। ओके, सो यूनिवर्स को ज़्यादा पता रहता है। सो डोंट बी सैड, आपको एक्चुअली प्रोटेक्ट किया गया। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही कि जिस किताबों में पढ़ा है और आपको बोल दिया। आप लोग मेरी फैमिली हो, मेरा परिवार हो आप लोग। सो आपको मैं वही बताऊंगी जो मैंने खुद अनुभव किया है मेरे जीवन में। सो अगर कोई चीज़ आपको मिलती है, खुश रहिए। कोई चीज़ नहीं मिलती, और ज़्यादा खुश रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बचाया गया है। बी श्योर, ओके, फेथ रखो। लेट्स सी लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेजेस देते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं इस दौरान। मे बी लेट गॉड हैंडल द सिचुएशन, प्रे एंड डोंट वेट। भगवान खुद ही हैंडल करेंगे सिचुएशन को, जो भी अभी सिचुएशन चल रही है। आप वेट मत करिए, प्रे करिए और आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान सब कुछ हैंडल करेंगे, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है अभी गाइडेंस के तौर पर। चेंज, परिवर्तन जीवन में होना ही है, कृष्ण कहते हैं। हर एक चीज एक जैसी नहीं चलती। तो जैसे अच्छा टाइम चला जाता है, बुरा टाइम आता है, वैसे बुरा टाइम भी जाता है और अच्छा टाइम फिर आता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी को बता रही थी ये सारी चीजें। ये तो नियम है दुनिया का। सो हर पल में एक परिवर्तन होगा ही होगा। कभी आप बहुत बेहतर बनोगे, कभी बहुत ऊंचे जाओगे, कभी नीचे आ सकते हो। सो टेक इट इजी। परिवर्तन को ऐसा मत समझो कि अरे मेरे साथ कुछ घटित हो गया। ये सबके साथ होता है, ये हमेशा घटने वाली घटना है हर एक व्यक्ति के साथ। गीता,
By studying the Bhagavad Gita, one can become a completely surrendered soul to the Supreme Lord. Read Bhagavad Gita. ये आपको बहुत हेल्प करेगी इस टाइम. अभी जैसे आपके लिए हीलिंग की एनर्जी आ रही है ना, हीलिंग के कार्ड्स आ रहे हैं ना, तो हील करने का सबसे अच्छा तरीका है रीडिंग भगवद गीता. तो अभी आप चैंटिंग करिए, भगवद गीता पढ़िए, एंड यू विल सी कि बहुत जल्दी आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन है, डर है, इनसिक्योरिटी, आप उससे बाहर निकल आओगे. आपको समझ आएगा कि आपको प्रैक्टिकली कैसे प्लान करने हैं आपके ड्रीम्स को. फिर वो ड्रीम्स आपके पूरे होंगे. ओके आप सभी लोगों ने भगवद गीता को देखा है. आपने हमेशा देखा है कि अर्जुन किस तरीके से बैठे रहते हैं और कई सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कृष्ण से, और वो जवाब दे रहे होते हैं. हम सबकी सिचुएशन यही है. हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं और हमें जवाब चाहिए. तो किसी और के पास जाने से बेटर है आप कृष्ण के पास जाइए और उनसे सवाल करिए, वो आपको जवाब देंगे. अगर आपका सोलमेट आपको चाहिए, आपको सोलमेट भी वही दिलवाने वाले. सोलमेट इज द वन हु ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ. जिन लोगों ने आपके साथ गलत, आपको लगता है गलत किया, आपको छोड़ दिया, आपसे दूर चले गए, एक्चुअली वो आपके सोलमेट थे. उन्हें गाली मत दीजिए. सोलमेट का काम होता है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, और वो उन्होंने किया. ठीक है. सो कोई बुरा नहीं था और किसी ने आपको रिजेक्ट नहीं किया, बस वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे. चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, चाहे वो लोग हों जिनसे आप तकलीफ में हो, भागते हो, जो भी लोग हैं, वो सब आपको हेल्प कर रहे हैं एक बेहतर इंसान बनने के लिए, एक बेहतर पोजीशन पर जाने के लिए. सो जो ड्रीम्स आप चाहते हो कि पूरे हों आपके, वो पूरे तभी होंगे जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और वही चेंज आपके जीवन में चल रहा है. राइट. सो उनको थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए, भगवद गीता पढ़िए, और बहुत जल्द आपके सारे सपने पूरे होंगे. लिख के ले लो. ओके सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. एंड गाइज आपको जो क्रिस्टल एंड ब्रेसलेट्स चाहिए एनर्जाइज करके, वो वेबसाइट पर चेक कर लीजिए. मैंने जस्ट अभी अपडेट किए हैं, नए नए ब्रेसलेट्स हैं फॉर मेल एंड फीमेल्स, अलग अलग हैं, देख सकते हैं. एंड अफर्मेशंस भी चेक कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप चाहें तो मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पर भी रील्स वगैरह मैं डालती रहती हूँ. एंड सुबह जो रील्स डालती हूँ आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर से बताएं. एंड हाँ, करंट फीलिंग्स के लिए सभी लोग वेट कर रहे थे रीडिंग के लिए, सो वो भी मैं जल्दी से लेकर आऊँगी. आप लोग परेशान ना हो, सभी के टॉपिक हैं मेरे माइंड में, सो एक एक करके ही ला पाऊँगी. सो या डोंट वरी. ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है आर्कएंजल राफेल एंड लव हीलिंग मिरेकल्स कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके कौन से ड्रीम्स बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, किस तरीके से पूरे होंगे और क्या होगा आपके लिए गाइडेंस. तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, जल्दी से एक लाइक दे दीजिए दीदी को और इस वीडियो को शेयर कर लीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में. सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए. और चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्स हैं अबाउट इंस्टाग्राम, वेबसाइट. जो क्रिस्टल्स आपको चाहिए थे वो भी मैं ले आई हूँ वेबसाइट पर, आप चेक कर सकते हैं. अगर आप वहाँ से बाय नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. ठीक है. डिस्क्रिप्शन को गाइज हमेशा चेक किया कीजिए, वहाँ पर कई सारी चीज़ें मैं अपडेट करती रहती हूँ, जैसे जो कार्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ या बुक्स मैं रीड कर रही हूँ, तो उसको ज़रूर से आप चेक करें. चलिए देखते हैं कि कौन से आपके जो सपने हैं वो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं. टाइमिंग भी मैं बताने वाली हूँ आपको, सो डोंट वरी. एंड चिंता मुक्त होकर बैठिए. जब आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं ना, तो खुश होकर देखा करिए. चिंता तो वैसे ही पूरा दिन रहनी ही रहनी है. कम से कम ये जो समय है इसको एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रीडिंग नहीं होगी, यहाँ पर गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा, है ना. यस. तो जब अपन है साथ, फिर चिंता की क्या बात है ना. चलो जी देखते हैं कौन सा सपना पूरा होने वाला है सभी लोगों का जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है. आर्कएंजल प्लीज़ बताइएगा, हेल्प करिएगा फैमिली की. सभी लोग बहुत ही आशाएं लेकर ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं, वीडियो को देखने के लिए आए हैं. प्लीज़ उन्हें हेल्प करिए, उन्हें गाइड करिए. इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ हेल्प देम. आहा, यहाँ पर आया है दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड. सबसे पहले बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, विजडम, नॉलेज, अवेकनिंग,
एनलाइटमेंट। आपका सपना है एक बहुत बड़ा हीलर बनना, या टैरो कार्ड रीडर बनना, या एस्ट्रोलॉजर बनना, यूनिवर्स को समझना, उन उन चीज़ों में उन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, जो सिर्फ महसूस होती हैं, जैसे कि भगवान, जैसे कि एनर्जीज, राइट, जैसे कि स्पिरिट्स। ये सभी जो ये सभी चीज़ें हैं, या ये जो भी अस्तित्व में है, इसको हम देख नहीं सकते, बट हम इसको महसूस करते हैं, और देखते भी हैं तो खुली आंखों से नहीं देखते। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुली आंखों से देख पाते हैं। ज़्यादातर के लोग या तो सपने में देखेंगे, या उनको विजन्स आते हैं, इस तरीके से देखते हैं। तो उनके संबंध में और ज़्यादा जानना, उनके संबंध में और ज़्यादा पढ़ना, या लोगों को बताना, ये हो सकता है कि आपका सपना है। लोगों को इंट्रोड्यूस करना इस तरीके की एनर्जी से, शक्तियों से, ये आपका सपना हो सकता है। माँ काली के आप भक्त हो सकते हैं, या माँ दुर्गा के आप भक्त हो सकते हैं, या शिव भक्त हो सकते हैं। सो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर अध्ययन करना चाहते हैं, उसकी गहनता को दिखाना चाहते हैं, तो वो एक बड़ा सपना है आपका, और वो सपना बहुत जल्द आपका पूरा होगा। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं आपके लिए, सो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के साथ कभी टाइमिंग वैसे तो कोई डेफिनेट नहीं होती, बट स्टिल 39 डेज मैं यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, चैनल कर रही हूँ, 39 डेज में आपका ये सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि सिद्धियाँ आप कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, कुछ एक आखिर का कोई कदम आपको उठाना है, एक स्टेप लेना है, और उसके बाद फिर आपकी साधना का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सो 39 डेज है यहाँ पर आपके लिए। ओके, 39 डेज में आपकी इच्छा पूरी होगी, सपना, आपका बड़ा सपना पूरा होगा। मजीशियन, दुनिया को जीतना चाहते हैं, नेम एंड फेम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अट्रैक्शन का पॉइंट आप बने, आप एक ऐसा व्यक्तित्व बने जहां पर बस लोग आपके बारे में बात करें, आपको देखें, आपको जाने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पार्टी में या फंक्शन में जाते हो तो सबकी नज़र आप पर होनी चाहिए। वो कुछ भी कर रहे हो, वो करना छोड़ दें, वो करना बंद कर दें, बस आप पर उनका फोकस हो। वो पर्सनालिटी आप बनना चाहते हो, यूट्यूब पर फेमस होना चाहते हो, न्यूज़ में फेमस होना चाहते हो, लोगों के बीच में फेमस होना चाहते हो, लोकप्रिय होना चाहते हो, पॉपुलर होना चाहते हो। सिर्फ फेमस नहीं होना है, पॉपुलर होना है। वो पोजीशन चाहते हो, वो सब कुछ जिसकी इच्छा है आपको, आप चाहते हो कि वो सब कुछ आप मैनिफेस्ट करो। मजीशियन के पास सब कुछ होता है, यू कैन सी, उसके पास वॉन्ड है, कप है, पेंटिकल है, सोर्ड्स है, सब कुछ है। उसकी अपनी जादू की छड़ी है, रेड कलर का उसका गाउन है, इन्फिनिटी का सिंबल है, यानी कि हर तरफ से उसको बस, मतलब वो अचीव ही कर, गेन ही कर रहा है। उसके पास से जा कुछ भी नहीं रहा। अगर आप उसका आसपास का माहौल देखोगे तो वहाँ पर भी सी फ्लावर्स हैं, ग्रीनरी है, यहाँ पर बड़ा सुंदर सा एक ऑरा है उसका अपना। वाइट कलर का भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। सो विजडम भी है, ज्ञान भी है उसको चीज़ों का, सात्विक चीज़ों को भी समझता है। एंड रेड कलर जो है पैशन को दिखाता है, अबंडेंस को दिखाता है, तो वो भी है। हर एक चीज़, हर एक चक्रा उसका बैलेंस्ड है, राइट। कॉन्फिडेंस भी भर भर कर है, येलो कलर को यहाँ पर दिखाया गया है। तो उसके पास सब कुछ है, हम लोग जो चाहते हैं वो सब है उसके पास। सो आप कहीं ना कहीं वो अचीव करना चाहते हो, तो ये एक बड़ा ड्रीम है। और आपके अपने भी कुछ ड्रीम्स जो आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर, तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी को भी मैजिशियन दिखाता है। तो कुछ ड्रीम्स हैं जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। समय की अगर मैं बात करूं तो जून का समय यहाँ पर निकल कर आता है, जून एंड जुलाई। तो इस टाइम तक आपके ये सपने पूरे हो सकते हैं। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर, और कौन सा सपना आपका पूरा हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू वांट मनी, मनी एंड मनी। तो ये आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। आप चाहते हैं, अगर इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पर भी इस प्रिंसेस ने एक बड़ा ही सुंदर सा एंड महंगा सा गाउन पहना हुआ है, रेड एंड वाइट कलर का यूज़ यहाँ पर भी हुआ है।
एक लग्जूरियस लाइफ यहाँ पर दिखाई देती है। पीछे देखिए कितना सुंदर सा गार्डन है, आगे ये पेंटिकल्स हैं, राइट। जो एक प्रिंसेस की लाइफ होती है कैसी होती है, अगर हम प्रिंसेस कहते हैं तो हम समझ जाना चाहिए। तो वो लाइफ आप चाहते हो, वो ड्रीम है आपका, एक बड़ा सा सुंदर सा घर हो, 3-4 गाड़ियां तो हो ही जाएं, चलो, है ना, सुंदर सुंदर सी ज्वेलरी हो, कपड़े हों, लोग आपको वेलकम करें, स्पेशल तरीके से वेलकम करें, वो जगह आपकी बने, तो हाँ, वो सपना भी बहुत जल्द आपका पूरा होने वाला है। आई फील कि आप किसी का वेट भी कर रहे हो, किसी के वापस आने का या किसी के आने का, दोनों में अंतर है। आप किसी से मिल चुके हो और उनसे दूर हुए हो और उनके आने का वेट कर रहे हो वापस, या फिर कोई है ही नहीं और अपना परफेक्ट मैच आप ढूंढ रहे हो और उनका वेट कर रहे हो। वो इच्छा भी आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। अगर आप ऑलरेडी अबंडेंट हो और हर वो चीज़ जो आप चाहते थे आपने अचीव कर ली है, तो ये कार्ड सिर्फ ये बताता है कि आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो। ये आपका सपना है कि बस आपका सोलमेट मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी, आप सेटल हो जाने वाले हो। तो हाँ, ये सपना भी आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है। अगर सोलमेट की मैं बात करूँ तो सितंबर का महीना यहाँ पर दिखाई देता है। सितंबर के महीने में आपका ये वाला सपना पूरा होगा। 7 ऑफ कप्स, कई सारे ड्रीम्स हैं भाई, कई सारी चीज़ें हैं आप जो चाहते हो। आप किसी और कंट्री में घूमना चाहते हो, आप महंगी महंगी ज्वेलरी लेना चाहते हो, आप बहुत कुछ सीखना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, आपने कुछ छोड़ना भी है या फिर नहीं। सच में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको नहीं चाहिए। सी, मजिशियन का कार्ड आया, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया, एंड उसके बाद यहाँ पर 7 ऑफ कप्स आ गया। सो आई थिंक यू वांट एवरीथिंग। सम्मान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए। आप किन लोगों को देखते हो यूट्यूब पे जो कथावाचक है उनको? पता नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा। बिकॉज क्या है ना, आजकल मैं काफ़ी सारे वीडियोस देख रही हूँ, लोगों को लगता है कि जो कथावाचक हैं वो काफ़ी अर्न करते हैं और बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। तो माइंड में सबके वही है कि हम भी अगर ऐसे बन जाएंगे तो हमारी लाइफ भी ऐसी हो जाएगी। बस ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान है तो आप सब अचीव कर लोगे। तो वो चीज़ आई थिंक आपके माइंड में चलती रहती है। आई सी के कंफ्यूज्ड भी हो जाते हो कई बार कि ये चीज़ पहले चाहिए कि वो चीज़ पहले चाहिए। 7 ऑफ कप्स कंफ्यूजन को भी दिखाता है कि सपने बहुत हैं, कौन सा कब पूरा किया जाए, ये पहले करें कि वो पहले करें कि क्या। डोंट डू दिस बाय द वे। अगर काफ़ी सारे आपके सपने हैं ना, तो एक एक करके मैनिफेस्ट करो, इकट्ठे सारे मत करो। ये सवाल भी आपके मन में हो सकता है कि दी क्या इतने सारे ड्रीम्स हैं तो सारे हम अपनी डायरी में लिख सकते हैं क्या? बट 2-2 करके लिखो तो अच्छा होगा। अगर एक भी नहीं तो 2-2 कर लो, बट ढेर सारे लिखोगे ना तो फोकस नहीं हो पाएगा। ओके, ऑप्शंस आपको बहुत चाहिए, पता नहीं ऐसा क्यों यहाँ पर आ रहा है, बट आई फील जैसे आपको लगता है कि कई सारे ऑप्शंस हों जिनमें से किसी एक को मैं सिलेक्ट करूँ। मेरे सामने ऐसा हो जैसे स्वयंवर हो कि मेरे पेरेंट्स कभी परेशान हो ही नहीं लड़कों को लेकर, या लड़कियों को लेकर, इतने सारे ऑप्शंस हो और फिर मैं सिलेक्ट करूं मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है। वो आपका सपना है और सपना पूरा हो भी रहा है। आई डोंट नो कैसे होगा। अरे बाप रे। भाई किसने सिलेक्ट किया है नंबर 3, जरा बताएंगे आप लोग? इंटेंस एनर्जी है। देखते हैं और कौन सा पूरा होगा आपका सपना। टाइमिंग मैं बताती जा रही हूँ, सो आप नोट डाउन कर सकते हैं। द मून, किससे मिलना है? किसी से मिलना है, कुछ चीज़ें हिडन हैं वो जानना है, कुछ छिपा हुआ आपको लगता है कि कुछ नहीं, बहुत कुछ छिपा हुआ है। अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर पेरेंट्स, अबाउट योर पास्ट। आपका सपना हो सकता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना। आपका सपना हो सकता है उन लोगों के मन की बात जानना जिन्होंने आपको गोस्ट किया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया?
आपके अंदर कुछ डर है, कुछ कुछ चीज़ों को लेकर फियर है, इनसिक्योरिटी है। वो क्यों है और कहाँ से आया, ये भी आपको जानना है, ये भी एक आपका सपना है। या आप इस पाथ पर आए हो तो क्यों आए हो, कैसे आए हो, आपको ही क्यों चुना गया। लाइफ काफी अलग रही है आई थिंक आपकी। मे बी आपको बचपन से विजन्स वगैरह आते हों, मे बी आप एक ऐसे बच्चे रहे हो जो कि ना कि कुछ बोल दे तो वो सच हो जाएगा। बहुत से लोगों ने कई बार आपको मिसअंडरस्टैंड हुए हों कि लोग बोलते हैं ना काली जुबान, तो वो चीज़ में भी आपने बहुत फेस करी हो। काली जुबान का यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं था, ये था कि आपको महसूस हो जाता था, आप बोल देते थे, वो चीज़ हो जाती थी, लोगों ने आपको ऐसे बोलना शुरू कर दिया। उससे जुड़े कई सवाल हो सकते हैं, बहुत कुछ हिडन है, तो वो जानना, वो समझना, वो भी आपका सपना है। और ये तो मुझे लग रहा है कि अभी फरवरी में ही ये जो राज हैं ये खुलेंगे, आपकी फैमिली से जुड़े, आपकी जर्नी से जुड़े, आपके पास्ट से जुड़े ये राज खुलने वाले हैं आपके जीवन में। आपका सपना है एक ऐसा पर्सन आपको मिले जो आपका प्रोवाइडर बने। आप बहुत अबंडेंट हो, स्टिल आप एक ऐसे व्यक्ति को चाहते हो अपने जीवन में जो आपका खर्चा उठाए, जो आपको पैम्पर करे, जो आपकी फैमिली को अपनी फैमिली माने। बहुत पैसा होने के बाद भी आप चाहते हो कि ऐसा व्यक्ति मिले जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे, क्योंकि ये जो मैंने अर्न किया है या मैं जो अर्न करूंगी या करूंगा वो तो मेरा है, वो तो मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मेरी इच्छा है मैं कहाँ खर्च करूँ कहाँ नहीं। मेरे पैसे पर नज़र नहीं होनी चाहिए, सामने वाला खुद इतना अबंडेंट होना चाहिए कि वो मेरे को चीज़ें प्रोवाइड करे। तो ये एक आपका बहुत बड़ा सपना है, जो जब आप लोगों को बताते होंगे तो लोग कहते होंगे अरे इसको कितना पैसा चाहिए, बट ये पैसे को लेकर नहीं है, ये वो ज़िंदगी आपको जीनी है जो नॉर्मली लोग चाहते हैं जीना। अगर आप फीमेल हो तो हमें बोला जाता है कि हमारा जो हस्बैंड है वो हमें प्रोवाइड करेगा चीज़ें, तो वो सुख आप लेना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप खुद का कुछ खर्च उठा नहीं सकते या खुद की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते, बट यू वांट टू लिव दैट लाइफ, मतलब वो नॉर्मल लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो जब भी आप बोलते होगे कि मुझे अबंडेंट बंदा चाहिए तो लोग सोचते होंगे कि अरे कितना पैसा है इसको चाहिए लड़की को, बट वो पैसे की इच्छा नहीं है, वो एक नॉर्मल लाइफ है जो आपको जीनी है, जो आपने सुना है, जो आपने देखा है, राइट। तो आपका सपना है कि ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो आपकी जिम्मेदारी उठाए, आपकी फैमिली को अपना समझे और आसपास के लोगों के साथ में भी उसका व्यवहार अच्छा हो, दान दक्षिणा करने में भी पीछे ना रहे। वो एक सपना है आपका, तो ऐसा व्यक्ति भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ये भी सितंबर में ही मुझे दिख रहा है। सोलमेट की जो तलाश है वो कहीं ना कहीं खत्म होगी। आपका सपना है कि आपको पैम्पर किया जाए, फिर से वही मैसेज आया है। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं, 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। आपका सपना ये है कि आपको ज्ञान प्राप्त हो, आपको सिद्धियां प्राप्त हो, उसके जरिए से आप लोगों की हेल्प करें, प्लस आप अबंडेंट भी बने। ये तो एक चीज हो गई। ओके, अब दूसरा पक्ष आता है दूसरे लोगों को लेकर जो आपके जीवन में आते हैं। वहां पर आपको ये चाहिए कि कई सारे ऑप्शंस हों, उन ऑप्शंस में से कोई एक व्यक्ति आप चुने और जिस व्यक्ति को आप चुने वो व्यक्ति आपको पैम्पर करे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है एनर्जी लेवल पर। आपने अपने घर को पाला, आपने पूरी दुनिया की हेल्प करी अपने ज्ञान से, अपनी सिद्धियों से, आपने बहुत पैसा कमाया, आपने पोजीशन बनाई। अब कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको पैम्पर करे, क्योंकि आप ही सबके माँ बाप बन के रहे हो। अभी कोई ऐसा चाहिए जो आपको बच्चा बनाए। तो ये आपका सपना है, बहुत मेहनत करना, साथ ही साथ एक आराम भरी जिंदगी जीना। आराम भरी ऐसी जहां पर आपको कोई गोद में सुलाए, कोई आपको हक करके आपकी पीठ थपथपाए, कोई बच्चों के जैसे आपको ट्रीट करे, वो वाला आराम। वो आराम नहीं कि बहुत बड़ा बेड हो, बहुत बड़ा घर हो, वो भी है, लेकिन ये चीज़ अलग है। वो अगर इमोशनल लेवल पर कोई आपको संतुष्ट नहीं रख सकता ना, तो फिर आप कितने भी अच्छे गद्दे पर लेटो, नींद नहीं आएगी। अगर कोई 4 बातें आपको प्यार भरी बोल देता है
कोई अगर व्यक्ति ऐसा है जो आपके लिए बहुत इमोशनल है और आपको प्यार से थोड़ा थपथपा देता है, वो जो नींद आती है उसका कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता। सो वो आपको चाहिए। आपको मेहनत करना है, आपको पैसा कमाना है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है। एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि कोई आपका प्रोवाइडर बने, आपको पैम्पर करे, आपको बच्चे के जैसे रखे। और ये चीज़ आई थिंक बहुत कम लोग समझ पाते होंगे, बट ये आपका ड्रीम है और ये ड्रीम ज़रूर पूरा होगा सितंबर तक। ओके, सो बहुत जल्दी विक्ट्री आपके जीवन में आने वाली है। रुपए पैसे से जुड़ी जो भी समस्या है वो हल होने वाली है, सपना पूरा होगा। एंड देन जो आप चाहते हो कि सामने वाला आपको पैम्पर करे, वो इच्छा भी आपकी पूरी होगी, वो सपना भी आपका पूरा होगा। ऐसा ही पार्टनर आपको मिलेगा। बस आप अपनी एनर्जी को ना हाई रखिए, लो ना होने दें इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू। आप मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है सब कुछ। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, यू वांट प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ। और प्रोस्पेरिटी में आप हर एक चीज़ देखते हो, सिर्फ पैसा नहीं, हेल्थ भी देखते हो, रिश्ते भी देखते हो, प्यार भी देखते हो, कनेक्शंस देखते हो। सो यस, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। आपको बोला गया है कि अभी का समय ऐसा है जब आपको सिर्फ देना है। ओके, न्यू मून यहाँ पर है, न्यू मून यहाँ पर भी है। अभी ये जो पीरियड चला है न्यू मून से फुल मून तक का, ऐसे समझ लो, ये जो डेज हैं 15 to 20 डेज आप मान के चलो। अभी सिर्फ आपको देना है, जितना हो सके लोगों को दें। आप चैरिटी करें, अपने एनर्जी लेवल से अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प करें। उसके बाद के जो दिन हैं फिर वो रिसीव करने के होंगे। ओके, ऐसा है। तो राइट हैंड खोल कर रखिए, फिर 20 दिन बाद से आप ऐसे देख लेना कि लेफ्ट हैंड आपको फिर खोलना है और ये बंद करना है, क्योंकि ये रिसीव करने का होता है। ओके, सो ऐसे ही आपकी जर्नी चलेगी। आप देखना, आप दंग रह जाओगे, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे रीडिंग में आया था। ठीक है, अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। फाइनली जो क्लाइमेक्स आप चाहते थे अपने जीवन का, आप साथ चाहते थे कि इस एज तक मुझे ये चीज़ रिसीव हो, उस एज तक वो चीज़ आपको रिसीव होगी, या उस पीरियड तक वो चीज़ आपको रिसीव होगी। ये होगा, ये ड्रीम आपका पूरा हो रहा है। मैं खुद प्रे करूंगी। लेट्स सी और क्या है। वी हैव ऑप्टिमिज्म एंड होप। जो भी आपकी होप्स हैं अबाउट लाइफ, अबाउट योर ड्रीम्स, अबाउट योर डिजायर्स, पूरी होंगी। आपको इनसे प्रे कर लेना है बस। ठीक है, ये आपके आर्कएंजल हैं, इनसे प्रे करिए। डिवोशन, अगर आपका सपना है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, इंट्यूटिव हिस्ट्री क्रिएट करना, सो ये होने वाला है। आप किसी कम्युनिटी से कनेक्ट करोगे, किसी ग्रुप से कनेक्ट करोगे। अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके लिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था, मैंने तब भी आपको बोला था कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वगैरह आप करना चाहते हो, सिद्धियाँ चाहते हो जीवन में, मिलेंगी। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे मून है, यहाँ पर भी मून है, यू कैन सी। अगर हाई प्रिस्टेस को देखोगे, व्हाइट कलर का पूरा उनका एक ड्रेस रहता है। यहाँ पर भी इसने व्हाइट कलर का पहना है, इन लोगों ने भी व्हाइट कलर का पहना है। ओके, सो कहीं ना कहीं मिलती जुलती सी एनर्जी है। सो ये ड्रीम आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है, बहुत ही जल्द। ऑलराइट, कुछ सिद्धियां तो आपको मिलेंगी। शमन, ये लो जी, वाह जी वाह। हो सकता है आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो शमन रहे हों, उनका कोई कनेक्शन रहा हो, या फिर आप किसी शमन से जुड़ोगे, डिवोशन वहीं से आएगा। हीलिंग एनर्जी, हीलिंग का आपका काम हो सकता है, या फिर आपको हीलर बनना है, तो आपका ये सपना, बहुत बड़ा सपना आपका पूरा हो रहा है गाइस। ठीक है, हीलिंग करना आप शुरू करेंगे, या फिर हो सकता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप करवाएं। अभी फरवरी के महीने में आपको पता चले कि आप पास्ट में एक शमन रहे थे, तो जैसे ही आप उसको देखोगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये होता है, जैसे हम अपने पास्ट लाइफ में जाते हैं और अपने आप को उस एनर्जी में पाते हैं, तो अभी की जो चीज़ें हमारी सोई पड़ी है ना, हमारी एनर्जी, हमारे स्किल्स, हमारा टैलेंट या हमारे गिफ्ट्स, वो अचानक से जाग जाते हैं। अवेकनिंग, जो मैंने कहा था हाई प्रिस्टेस के कार्ड को देखते हुए कि अवेकनिंग का टाइम है, तो अवेकनिंग आपकी हो जाती है। तो जो भी आपके अंदर जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं, जो आपके अंदर के स्किल्स हैं, वो अचानक से जाग जाएंगे, फिर आप लोगों की हेल्प कर पाओगे, एंड फिर आपके जीवन में वेल्थ आएगा, आपका पार्टनर आएगा, अबंडेंस, एनलाइटमेंट। मैंने ये भी आपको बोला था, अबंडेंस भी आएगी आपके जीवन में, एनलाइटमेंट भी होगा, वेल्थ है, एक अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा। यू कैन सी अ बिग पैलेस इस कार्ड में दिखाई दे रहा है।
सब कुछ आपको रिसीव होगा, आप यही चाहते थे, राइट? और ये आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्द। कंग्रेचुलेशंस गाइस। सो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो रहे हैं। लेट्स सी कि कृष्ण इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वेरी हैप्पी फॉर यू। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए, दान दक्षिणा करिए, लोगों की हेल्प करिए, वेल्थ खुद ब खुद आएगी आपके जीवन में। आपके लिए कार्ड्स भी वैसे ही आ रहे हैं, मतलब दूसरे डेक से भी वैसे ही आ रहे हैं, सेम एनर्जी। वॉट एवर हैपन्स फॉर गुड। तो अगर अभी तक आपके जीवन में कुछ चीज़ें घटी नहीं हैं, जो आपने सोची थी वो नहीं हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसी में आपका अच्छा छिपा हुआ था। ओके, ये कृष्ण आपको कह रहे हैं, ठीक है? कन्हैया जी का मैसेज है आपके लिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अभी तक जो काम नहीं हुआ वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसी में आपकी भलाई थी। इस बात को आप समझिए, आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इंटेंशंस, आई हियर योर इंटेंशंस मोर देन योर वर्ड्स, कीप योर हार्ट प्योर। आप इस तरीके के काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब डिवोशन दिखाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो दिल है वो शुद्ध हो, आप प्योरिफाइड हो। तो भगवान क्या करते हैं, इंटेंशन देखते हैं, आपके वर्ड्स नहीं। मतलब मन में आपके कड़वाहट है और आप शब्द अच्छे बोल रहे हो भगवान जी के सामने, आपको लगता है कि शब्द सुनेंगे भगवान, नहीं, वो समझ लेते हैं आप क्या हो। तो अपने मन को शुद्ध करो। अगर आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्यूरिफिकेशन पर ध्यान दो, चैंटिंग करो, इससे आप प्योरिफाइड होते रहोगे। देन वी हैव मैजिक। व्हेनेवर इट्स माई लीला मैजिक एक्सेप्ट इट, डू नॉट लुक फॉर लॉजिक। तो अभी आप रीडिंग देखकर सोच रहे होंगे कि कैसे होगा, कैसे संभव है। आप नहीं जानते कि कृष्ण कैसे मैजिक करते हैं। ओके, तो उनकी लीला है, वो जब चाहें वो आपका काम बनवा सकते हैं, जब चाहें आपको उस पोजीशन पर डाल सकते हैं, वहां से हटा भी सकते हैं। लॉजिक मत देखो, लॉजिक देखोगे तो काम नहीं बनेगा, उनका मैजिक देखो। यस, योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड, गॉड इज विद यू। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं लॉर्ड कृष्ण ने सुन ली हैं, वो आपके साथ हैं और आपको हेल्प करेंगे वो सब कुछ अचीव करने में जो आप चाहते थे। और राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।